आज टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस जियो ने अपने एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान्स को बंद कर दिया है, जिससे उसका बेस टैरिफ बढ़ गया है। इसका असर यह हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कदम से आम आदमी के कंधों पर कितना बोझ पड़ेगा। क्या इंडस्ट्री को इस कदम से बूस्ट मिलेगा और निवेशकों को क्या करना चाहिए? शुरू से आखिरी तक ये रिपोर्ट जरूर देखेगा, क्योंकि एक टेलीकॉम ग्राहक के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनियां आपसे अब कितना चार्ज वसूलेंगी। और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस खबर के सामने आते ही शेयर में जोरदार उछाल आया। ये बाजार पर बड़ा असर डाल रहा है। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते प्लान को बंद कर दिया है। अब जियो के ग्राहकों को 22 दिनों वाला 209 रुपए का प्लान और 28 दिनों वाला 249 रुपए का प्लान मार्केट में नहीं मिलेंगे। यूजर्स को मजबूरी में 28 दिनों के लिए 299 रुपए का प्लान लेना होगा। इससे जियो की कमाई यानी आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, लगभग 20% तक बढ़ने का अनुमान है। 299 रुपए वाले जियो के इस प्लान में 1 GB प्रतिदिन डेटा की जगह 1.5 GB प्रतिदिन डेटा मिलेगा। जियो के इस कदम का सीधा असर उसकी कमाई पर दिखेगा। इसके बाद जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू, जो कि प्रति ग्राहक होने वाली कमाई को मापने का एक अहम इंडस्ट्री मापदंड है, 20% तक बढ़ सकता है। यानी मौजूदा 211 रुपए का आरपू बढ़कर 253 हो सकता है। और यही वजह है कि मंगलवार सुबह ट्रेडिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% तक बढ़ गया। वहीं आज भारतीय एयरटेल का शेयर भी करीब 1.5% चढ़ा है। यानी शेयर मार्केट में आज टेलीकॉम शेयरों का बोलबाला रहा। लेकिन आम आदमी के लिए टेलीकॉम खर्च एक बार फिर बढ़ गया। अब सवाल यह है कि टेलीकॉम कंपनियां बार बार टैरिफ क्यों बढ़ा रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? 2024 में भी जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया ने करीब 19 से 21% तक टैरिफ बढ़ाए थे। टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है कि 5G नेटवर्क पर हो रहे भारी निवेश के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी जरूरी है। रिलायंस जियो ने ये कदम अब तब उठाया है जब मार्केट में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के अगले 6 महीने में टैरिफ हाइक करने की खबरें गर्म हैं। इकरा की माने तो ये बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो सकती है। हालांकि इसकी मात्रा 15 से 20% से कम रहने की संभावना है, यानी 2024 में हुई बढ़ोतरी से कम। इस बार टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ हेडलाइन प्राइस बढ़ा रही हैं, वैलिडिटी नहीं छेड़ रही। इसलिए यूजर्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। एयरटेल और वोडा आइडिया के बेस प्लान पहले से ही 299 रुपए के हैं। ऐसे में जियो ने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार 299 रुपए में 1.5 GB का प्लान निकाला है। इस बार टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ हेडलाइन प्राइस बढ़ा रही हैं, वैलिडिटी नहीं छेड़ रही। इसलिए यूजर्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। एयरटेल और वोडा आइडिया के बेस प्लान पहले से ही 299 रुपए के हैं और उसमें 1 GB प्रतिदिन का डेटा भी मिलता है। ऐसे में जियो ने 299 रुपए में 1.5 GB प्रतिदिन डेटा देने का फैसला किया है। तो इसका मतलब ये है कि जियो से दूसरी कंपनियों की ओर शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि ग्राहक जियो से हटकर किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेंगे। रिलायंस का शेयर 2025 में अब तक 16.5% चढ़ चुका है। मंगलवार को ये निफ्टी 50 का टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहा। बाजार में शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य से ज्यादा रहा। अब सवाल उठता है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 36 में से 33 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है। 12 महीने का औसत टारगेट प्राइस 1629 रुपए बताया गया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 15% ऊपर है। यानी टेलीकॉम रेवेन्यू बढ़ने से कंपनी के स्टॉक्स में आगे और तेजी देखी जा सकती है। हमने आपके सामने रिलायंस जियो की नई टैरिफ पॉलिसी और बाजार में उसके संभावित असर पर एक रिपोर्ट रखी है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।